अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, साइकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 3 को आज आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। इस सीरीज़ के पिछले 2 पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप लोग वहाँ से जाकर उसे वॉच कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल द एवर गोल्ड नॉलेज को सब्सक्राइब करके भी उसे वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में टॉपिक का नाम है हम अपने सोच को कैसे बदल सकते हैं, हम अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। सोच बदलोगे तो ज़िंदगी बदलेगा, ऐसा सुना था, जो कि बात अपनी जगह दुरुस्त है। बट चैलेंज ये है कि हम अपने सोच को रियल लाइफ में कैसे बदल सकते हैं। तो आज के इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका ताल्लुक ब्रेन से डायरेक्ट है और वो माइंड के थ्रू काम करता है। याद रहे दोस्तों, ये सीरीज़ तो है माइंड के ऊपर, बट माइंड और ब्रेन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जब भी हम माइंड की टॉपिक को लेके चलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रेन का भी काम आएगा, क्योंकि ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड जो है उसका सॉफ्टवेयर है। तो लाजमी है कि एक दूसरे को टच ज़रूर कर रहा होगा टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर है। ये डायरेक्ट जो है ब्रेन से ताल्लुक़ रखता है, पर इसको काम करने के लिए माइंड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सोचना और डेली रूटीन में इसे कॉन्शियसली इस पे वर्क करते रहना और हैबिट बनाना अपने काम को, नए काम को, तब जाके ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ना वर्क करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि हमारा ब्रेन किस तरह नया कनेक्शन बना सकता है और अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब हम अच्छी आदतें अडॉप्ट करते हैं या कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं या अपने आदतों को बेहतर बनाते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरल पाथवे डेवलप करता है। जितना हम एक पॉजिटिव हैबिट को रीइंफोर्स करते हैं उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता रहता है। इसके पीछे साइंस ये है कि जब आप नया पॉजिटिव हैबिट या लर्निंग एक्टिविटीज़ रिपीट करते हैं तो साइनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। कोई भी काम, किसी भी काम को जब हम डेली रूटीन में करते हैं, उसको हैबिट बनाते हैं, तो अपने हमारे ब्रेन में ना एक साइनेप्टिक कनेक्शन जो है ना उसका स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रैफिक फैक्टर यानी कि BDF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो नया न्यूरॉन को ग्रो करता है या पुराना जो भी आपका थॉट होता है उसको रिपेयर करने में मदद देता है। इसी तरह जब हम कोई नेगेटिव चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस और एंजाइटी को बार बार रीइंफोर्स करते हैं तो और एक अनहेल्दी लाइफ जीते हैं तो नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो ट्रिगर करता है और हमारा ब्रेन में नया कनेक्शन पाथवे, अनहेल्दी पाथवे स्ट्रॉन्ग होता है। जब अच्छा काम करते हैं तो अच्छा न्यूरल पाथवे जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जब बुरा करते हैं तो बुरा न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होता है। इसके पीछे भी साइंस यही है कि नेगेटिव थॉट और बैड हैबिट भी रिपीट पैटर्न बन जाती है जो हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। स्ट्रेस से जो है कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो कि हिपोकैम्पस को डैमेज करता है। हिपोकैम्पस हमारा लर्निंग और मेमोरी वाला सेंटर है। इसकी वजह से हमारी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है। अगर आप किसी नेगेटिव थॉट्स में फंस गए हैं और उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब भी नेगेटिव थॉट या हैबिट आपको पता चले कि ये जो है आपका नेगेटिव थॉट है, नया नेगेटिव हैबिट है, तो आप फ़ौरन ही उनको जो है ना पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक्स लगाएं, समझें अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने सोच को कि आप किस तरह से अपने आप को समझा सकते हैं। उस तरह से फिर आप अपने आप को ना वो समझाएं
कि ये जो काम आप कर रहे हैं वो जो है वो बैड है, और वो आपके बैड नेगेटिव वाला पार्ट को जो है स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपको ये नहीं करना चाहिए। या आप खुद में आप जो है ना बोलें और क्या नाम है मोटिवेट करें खुद को, एक अच्छा बोलें, डेली रूटीन में अच्छा बोलें, अपने ज़ात को बेहतर बनाने के लिए, अपने ज़ात के खातिर अपने आप को अच्छा बोलें, अच्छा सुने। आप किसी ऐसे गैदरिंग में बैठते हैं जहाँ पे आप अच्छा नहीं बोला, बुरा नेगेटिव थॉट्स बातें बोली जा रही होती है, तो वो होता ही है कि आपका ब्रेन नेगेटिव, आपके कानों के ज़रिए ब्रेन तक नेगेटिव थॉट्स जाता है, फिर आप वो उसको सच समझने लगते हैं, तो एक लूप चल जाता है। जब आप बुरा सुन रहे होते हैं तो बुरा ही समझ रहे होते हैं, बुरा ही देख रहे होते हैं, देखने लगते हैं, अच्छा चीज़ भी आपको बुरा ही दिखा रहा होता है, बुरा ही समझा रहा होता है, तो ये एक लूप चल जाता है। इस लूप को तोड़ें। इग्नोर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है, इग्नोर भी इंसान को करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों से। ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान किसी से बातचीत कर रहा है तो उसकी कही हुई हर बात बंदा माने नहीं। अगर क्या पता आपका जिससे रिलेशनशिप है, या आप जिस क्लिक्स कहीं काम पे जाते हैं या कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आस-पास कोई ऐसा कुलीग जिनसे आपका सुबह से शाम तक का वास्ता पड़ता है, वो नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कहा हुआ हर बात आप माने। आप अपने ही आप ब्रेन में एक इग्नोर फंक्शन को एक्टिव रखें कि इस तरह की नेगेटिव थॉट को मुझे इग्नोर करना है। हाँ, जो भी कह रहा है वो सही है, बस वो उसको हौसला देने के लिए सही कह दें, लेकिन उसके बातों को अपने ब्रेन पर हावी होने ना दें। अगर आप उससे ऐसे लोगों की बातों को अपने ब्रेन पर हावी होने दे देंगे तो आप भी उस जैसा ही बन जाएंगे, उस जैसा ही समझने लगेंगे। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, और ये इस तरह से काम कर रहा है। और अगर हम अपने आप को इस तरह से बदल सकते हैं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की इस ट्रिक को फॉलो करके हम जो है अपने आप को बदल सकते हैं। हमें आइडेंटिफाई करें पहले, सबसे पहले कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर उसके बाद आप जो है गलत चीज़ों को, गलत बातों को आप जो इग्नोर करना शुरू करें, और जो सही बात है, जो अच्छी बातें हैं, जो उसे आप जो है अडॉप्ट करना शुरू करें। तो इस तरह से ये होगा कि ब्रेन में न्यूरल पाथवे नया कनेक्शन बनेगा, और वो डेली रूटीन में जब आप यही पॉजिटिव ही सुनेंगे, पॉजिटिव ही समझेंगे और नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, तो इससे वो क्या होगा कि वो रिपेयर होगा। नेगेटिव तो आपका जो पाथवे है वो वीक होगा, और पॉजिटिव पाथवे बनने नया करेक्शन बनेगा ब्रेन में, और आप पॉजिटिव होंगे। आपको जो अच्छा चीज़ भी बुरा दिखने लग गया था, वो वीक होने की वजह से वो फिर रिपेयर हो जाएगा, सही में बदलेगा, और फिर आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, आप अच्छा सोचने लगेंगे, सब कुछ बदलेगा। इस तरह से जो है हम सोच बदल सकते हैं, और ये सोच बदलेंगे तो ज़िंदगी बदलेगा को मुमकिन कर दिखा सकते हैं हम अपने इस ट्रिक्स के ज़रिए। ये थी मेरी छोटी सी काविश अपने सोच को बदलने के हवाले से, आज के इस दौर में बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, और आप लोग साइकोलॉजी के सीरीज़ को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे, और नया बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ये अच्छा इल्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों में एक अवेयरनेस आए और इसकी वजह से बदलाव आए। तो जितने लोग अपने आप को बदल पाएंगे उससे आपको भी सवाब मिलेगा। एक इंसान अगर नेगेटिव है और उसकी लाइफ नेगेटिव वे पे गुजर रही है और अगर वो बदल लेगा, उसका लाइफ अच्छा हो जाएगा, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियो को, ताकि लोग इल्म हासिल करके अपने आप को
बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।